महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम पर लगाई गई रोक को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। शिवसेना को लेकर दो गुटों यानी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल कई दिनों से सियासी खींचतान चल रही थी। दोनों गुटों में इस बात को लेकर होड़ मची है कि वो ही बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़े बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मैदान में हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर गुजरात दौरे पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के पहले 3 जहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गुजरात में निष्क्रिय दिखती है, लेकिन वह चुपचाप कस्बों और गांवों में जा रही है। कांग्रेस लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए कह रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। आज सुबह 8:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव सैफई पहुंच गए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की ओर से लिखा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा और कल दोपहर 3 बजे यहां पर अंतिम संस्कार होगा। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। दिल्ली में फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बैन हटाने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दिवाली की छुट्टियों से पहले वो फिर से मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा, हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। इसी के साथ अदालत ने याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हम पटाखों की अनुमति कैसे दें, भले ही वो ग्रीन पटाखे क्यों न हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपने दिल्ली के प्रदूषण को देखा है। बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने याचिका दाखिल की है। दरअसल दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित आरजेडी के अधिवेशन में सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा, वहीं उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को भी स्पष्ट संदेश दिया कि वे इस संबंध में फैसला कर लें कि उन्हें किस तरफ रहना है। उन्होंने कहा, हम समाजवाद पर चलने वाले लोग हैं। अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो फिर समाजवाद ही दे सकता है। इन लोगों का बहुत एजेंडा है। ऐसे में केवल एक ही अपील है कि आप सभी लोग गोलबंद रहिए, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी है, हमारा गठबंधन है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।